हाय फ्रेंड्स। और आज मैं मैथ की क्लास चालू कर रहा हूँ। तो मैथ में मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ परवलय। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त और इसके बाद अति परवलय, क्योंकि इस टॉपिक से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट करना भी हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम परवलय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि परवलय होता क्या है। ठीक, तो पहले हम जानेंगे कि परवलय होता क्या है। तो परवलय को हम इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। तो परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि इसकी स्थिर बिंदु जो होगा उसे नाभि कहते हैं। स्थिर बिंदु नाभि से तथा स्थिर रेखा जो हम लाइन खींचेंगे उसे नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और नाभि को फोकस बोलते हैं। तथा स्थिर रेखा नियता से दूरियां बराबर रहती हैं, उसे हम परवलय कहते हैं। फिर ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये कोई परवलय बना दिया मैंने, यहाँ पर मैंने एक परवलय बनाया है। और हम जानते हैं कि परवलय में यहाँ पर मैंने मान ली नाभि S, और जितनी दूरी, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी मैंने A ली है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी A दूरी पर ही, उतनी ही दूरी पर माइनस ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x की नेगेटिव अक्ष है और ये y की नेगेटिव अक्ष है। ओके, तो जितनी दूरी मैंने यहाँ पे ली है उतनी ही दूरी पर यहाँ पे मैं एक रेखा खींचूंगा। ये रेखा खींच दी मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने ZM। इसे हम नेता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये मैं परवलय की परिभाषा समझा रहा हूं सबसे पहले कि परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है। ये बिंदु जो पथ ये जो कवर कर रहा है, ये बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी स्थिर बिंदु नाभि से, ये देखो ये स्थिर बिंदु है, कांस्टेंट पॉइंट है, इसे हम नाभि कहते हैं। नाभि से तथा स्थिर रेखा ये हो गई जिसे हम नीता बोलते हैं। इससे दूरियां कैसी हैं, दूरियां दोनों बराबर रहती हैं। यहां से जितनी दूरी नाभि की होगी शीर्ष से, उतनी ही दूरी शीर्ष से किसकी होगी, नीता की होगी, डायरेक्ट्रिक्स की होगी। अगर ए दूरी यहाँ नाभि है तो ए दूरी पर ही यहाँ पर नीता है। इसलिए उसने बोला है कि वो बिंदु पथ इस प्रकार गति करता है ताकि उसकी स्थिर बिंदु नाभि से और स्थिर रेखा नीता से दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार के वक्र को हम परवलय कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, परवलय तो हम समझ गए कि क्या है। इसके बाद हम करते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता किसे कहते हैं, उत्केंद्रता को हम इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब इसेंट्रिसिटी होती क्या है, इसका मतलब, अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु मान लू P, अगर मैं इस बिंदु से इस पे लंब डालूं और यहाँ पर ये, तो यहाँ पे जो PS तथा PM का जो अनुपात निकलेगा उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या बताया मैंने, क्या बताया कि उत्केंद्रता किसे कहते हैं कि PS तथा PM का जो अनुपात निकलेगा उसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। और परवलय में उत्केंद्रता का मान हमेशा कैसा होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये परवलय की परिभाषा समझ ली हमने और उत्केंद्रता समझ लिया कि PS तथा PM के अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं। इसका मान हमेशा परवलय के लिए 1 होता है। ओके दोस्तों, तो ये हम समझ गए कि परवलय होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे परवलय के विभिन्न रूपों के बारे में, क्योंकि परवलय के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। तो चारों रूपों के बारे में एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं परवलय के बारे में। तो परवलय के 4 रूप होते हैं। तो हम 4 रूपों में पहला रूप चलते हैं। सबसे पहले परवलय का जो समीकरण आता है, सबसे पहले परवलय का जो पहला रूप आता है वो आता है y² = 4ax। ये परवलय का समीकरण है, पहला पार्ट। अब इसका वक्र कैसे खींचेंगे, एक एक चीज देखेंगे अपन, एक एक चीज कैसे समीकरण का अक्ष बनता है, कैसे x अक्ष का नीता का समीकरण बनता है, एक एक चीज देखना है अपन को। तो इसके लिए हम परवलय खींचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहां पर क्या किया, एक x अक्ष खींच ली, ये x अक्ष है, यहां पर ये y अक्ष है,
ये x नेगेटिव अक्ष हो गई, ये y का नेगेटिव सिरा ये हो गया। ओके, अब मैं परवलय खींचूंगा। तो अब मुझे पता नहीं है इस तरफ खींचना है कि इधर खींचना है, इधर। तो देखो कैसे खींचते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाई स्क्वायर के सामने कौन सा एक्स लिखा हुआ है, यानी एक्स अक्ष पर खींचना है मुझे। और इसका सिंबल देखिए आगे कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है। 4ax पूरा देखिए कैसा है, ये पॉजिटिव है, यानी कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे वक्र खींचना है। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन यही होगा। और यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट होगा, मूल बिंदु, वो कितना होगा, 0,0 होगा, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो इस तरफ मुझे एक्स अक्ष की तरफ, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में वक्र खींचना है। तो मैंने एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में वक्र खींच दिया। ओके दोस्तों, तो ये परवलय का वक्र खिंच गया है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें और जाननी है। तो अगर मैंने ए दूरी पर यहाँ पर नाभि ले ली, यहां से यहां तक की दूरी मैंने कितनी ली, ए स्मॉल ए ली है, तो ये हो गई क्या, नाभि। इसे फोकस बोलते हैं। और इसमें अगर मैं यहाँ पर मैं इसके बिंदु के निर्देशांक देखूं, नाभि के निर्देशांक देखूं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस देखूं, तो कितना बनेगा, यहां से यहां तक दूरी मैंने ए ली है, तो ये बनेगा ए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम ए तो चले बट वाई अक्ष पर नहीं चले, तो वाई का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ फोकस कितना आ गया, a,0। अब हमें पता है कि परवलय में जो नाभि लंब होता है वो क्या होता है, नाभि पे जो लंब खींचते हैं हम, उसे हम नाभि लंब कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, नाभि लंब, लेटस रेक्टम। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटस रेक्टम नाभि लंब। ये एल और ये मैंने प्रदर्शित कर दिया एल डैश से। ओके, अब मैं इनके बिंदु के निर्देशांक देखूं, तो देखो नाभि लंब की जो लंबाई होती है वो होती है 4a। टोटल कितनी होती है, 4a। तो ये 2a ये हो गया और 2a ये हो गया। यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 2a, और यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 2a। तो मैं अगर इसके निर्देशांक देखूं, कोई निर्देशांक कितने होंगे, तो यहां से यहां तक तो मैं a चला, ओके, और यहां से यहां तक मैं 2a चला, तो इसके बिंदु के निर्देशांक a,2a। ओके, अब मैं इसकी बात करूं, तो यहां से यहां तक मैं a चला और यहां से यहां तक मैं 2a चला, तो इसके निर्देशांक क्या बने, a, ये देखो माइनस डायरेक्शन, ये a और ये माइनस डायरेक्शन में मैं नीचे की तरफ चलाऊं, ये माइनस डायरेक्शन में चलाऊं, -2a तो -2a। ओके, ये हो गया हमारा नाभि और लेटस रेक्टम। अब मैं चलता हूं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। डायरेक्ट्रिक्स मतलब नेता। तो जितनी दूरी पर नाभि है, ए दूरी पर मैंने नाभि ली है, तो उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, उतनी ही दूरी पर मैं क्या खींचूंगा, नेता खींचूंगा। इसका नाम मैंने दे दिया ZM। ओके, इसे नेता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अगर मैं इसके निर्देशांक की बात करूं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, भाई मैं यहां से यहां तक -a चलाऊं, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन है, पर a दूरी है तो a दूरी हो, सपोज ये 2 है तो यहाँ पर ये -2 होगा। ओके, तो यहाँ पे निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैं -a चला और फिर मैं y अक्ष चला ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, -a,0। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लें, तो अब एक एक चीज देख लें। तो बताओ मुझे, यहाँ पर नाभि कितनी निकली है, नाभि के निर्देशांक कितने आए, a,0 आया कि नहीं आया, नाभि कितना आया, a,0। अगर मैं बात करूं नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब कितना निकला, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी निकली, नाभि लंब निकला 4a। कितना निकला नाभि लंब, 4a। ठीक, अगर मैं अक्ष के समीकरण की बात करूं, अक्ष का समीकरण, तो देखो जिस अक्ष पर ये नहीं खींचा है, किस अक्ष पे नहीं खींचा गया, y अक्ष पे नहीं खींचा गया, ये y अक्ष पे नहीं खींचा गया है। ठीक, ये y अक्ष पे नहीं खींचा गया है, तो ये y अक्ष पे नहीं खींचा गया, तो इसके अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। ओके दोस्तों, कुछ पॉइंट और समझते हैं। अब मैं देखता हूं नीता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नीता का समीकरण। तो नीता का समीकरण क्या निकलेगा, नीता का समीकरण, देखो नीता का समीकरण क्या निकलेगा, नीता का समीकरण क्या निकलेगा, तो बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ मुझे कि यहां से मैं कितना चला था, x बराबर में कितना चला था, x बराबर में चला था -a। तो यहां से क्या निकलेगा, x प्लस -a को इधर ले जाओगे बराबर 0। ये बन गया किसका, नीता का समीकरण।
तो हमने सारी चीजें पढ़ ली इसके बारे में। जो भी चीज था कि हमने ये पढ़ लिया कि ये वर्टेक्स है, शीर्ष कितने हैं इसके, शीर्ष कितना है, वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स 0,0 है, पढ़ लिया। नाभि कितनी है, 1,0 है। इसके बाद नीता का समीकरण पढ़ा कि x बराबर -a चले तो x प्लस a इक्वल टू 0, नीता का समीकरण पढ़ लिया। इसके बाद अक्ष का समीकरण पढ़ा था। अक्ष किस अक्ष पर नहीं बना, ये तो जिस अक्ष पे नहीं बनता है वही आता है, तो अक्ष का समीकरण हो गया y बराबर 0। नाभि लंब की लंबाई पढ़ी हमने, कितनी है 4a, और नाभि लंब के अगर निर्देशांक देखूं तो यहाँ से a चले थे, यहाँ 2a, तो ये हो गया a,2a। यहाँ पर हम a चले यहाँ से -2a, तो ये होगा a,-2a। ओके, यहाँ पे जितनी दूरी a थी तो a,0, यहाँ पर उतनी ही दूरी माइनस डायरेक्शन में थी तो -a,0। ये हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे रूप के बारे में। अब मैं चलता हूं दूसरा रूप। दूसरा रूप था इसके अपोजिट डायरेक्शन में, -4ax। ठीक, y² इक्वल टू -4ax। अब इसके बारे में चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं अक्ष खींच लूंगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये y नेगेटिव और ये x नेगेटिव। ओके, अब मैं, और इसके ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया 0,0। अब मुझे ये देखना है कि मुझे किस वक्र खींचना कहाँ है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि x अक्ष पे खींचना है और किस डायरेक्शन में खींचना है। देखो सिंबल देखिए आगे माइनस है, यानी मुझे x की माइनस डायरेक्शन में खींचना है। x की माइनस डायरेक्शन में मुझे ये वक्र खींचना है। तो x की माइनस डायरेक्शन क्या होगी, तो x की माइनस डायरेक्शन है ये, x की माइनस डायरेक्शन में मैंने वक्र खींच दिया है। ठीक, अब मैं चलता हूं नाभि के बारे में। तो मैंने a दूरी यहां से यहां तक ले ली। कितनी दूरी ले ली, a। तो मैंने अगर यहां से यहां तक a दूरी ली है तो ये नाभि हो गई। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, a,0। तो नाभि के निर्देशांक कितना हो गया, a,0। ठीक, और मैं यहाँ पे नाभि लंब खींचूंगा तो ये क्या हो गया, लेटस रेक्टम नाभि लंब हो गया। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है, 4a होती है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 2a। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 2a। ठीक, तो इसको मैंने L से डिनोट कर दिया। यहां से मैं a चला, यहां से मैं 2a चला, यहां से मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है यार। अपोजिट डायरेक्शन में मैं कितना चला, a चला, कितना -a, और ऊपर कितना चला 2a। तो कितना हो गया -a,2a। यहाँ पे मैं कितना चला -a, नीचे कितना चला -2a। तो इसका कितना हो जाएगा -a,-2a। ओके, ये हो गया नाभि लंब। अब मैं नीता की बात करता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ। तो जितनी दूरी पर ये था इसके निर्देशांक होंगे, देखो माइनस डायरेक्शन में है, सॉरी यहाँ पर माइनस डायरेक्शन में है ना नाभि माइनस डायरेक्शन में है तो -a,0 होगा। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे अब नीता के बारे में। अगर a दूरी पर ये चला तो उतनी जितनी दूरी ये ली है मैंने, उतनी दूरी पर मैं यहाँ पे क्या खींच दूंगा, डायरेक्ट्रिक्स खींचूंगा, नीता खींचूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या खींच दिया, नीता खींच दिया Z। ओके, मानना है तो मैं PQ कुछ भी मानो यार, बस मानना है हमें। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। यहाँ से यहाँ तक मैं a चला, y अक्ष पे चला नहीं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए a,0। ओके दोस्तों, इतना हम समझ चुके हैं। ठीक, अब मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, पहला पॉइंट, शीर्ष नाभि कितनी होगी, नाभि कितनी होगी -a,0। शीर्ष कितना होगा, शीर्ष तो वही होता है 0,0 हो गया। नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी, नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी 4a। 2a टोटल हो गया 4a। ठीक, इसके बाद अब मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करता हूं कि नीता का समीकरण क्या होगा। नीता का समीकरण, तो नीता का समीकरण, तो नीता के समीकरण की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे, मैं x बराबर कितना चला, मैं x बराबर a चला तो क्या बनेगा, x -a इक्वल टू 0। ये नीता का समीकरण बनेगा। ओके दोस्तों, ये क्या बन गया, नीता का समीकरण बन गया। ठीक, इसके बाद अब मैं बात करूं अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण
तो भाई मैंने बताया था यार, जिस अक्ष पर ये नहीं खींचा जाता है वही अक्ष का समीकरण होता है। तो किस अक्ष पर नहीं खींचा गया? वाई अक्ष पर। तो y इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, इसके हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक, देखो 2 मैंने आज करा दिए हैं और अगले 2 जो बचे हुए हैं वो मैं कल कराऊंगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो ये सारी चीजें कवर कर लें, जितना आज मैंने पढ़ाया है मैं शाम को या कल की वीडियो में इसके 2 और आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके दोस्तों, और ये सारे पॉइंट्स याद कर लें, क्योंकि ये टॉपिक 5 से 10 नंबर का आता है। तो और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको सब बताऊंगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसके बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, नमस्कार दोस्तों।